गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम संदीप। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल संदीप स्टडी सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर, जो कि जनवरी माह के बारे में रहेगा। मतलब हमें एक एक करके देखनी है कि जनवरी माह में कौन कौन से वो चीज़ें हैं जो कि करंट अफेयर के तौर पे हमें पढ़नी है, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है। जितने डीप जा सकते हैं हम लोग उसके बारे में जानने की हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि हालिया में अभी आपके पीएससी प्री का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हुआ है, जहाँ पे करंट अफेयर का जो दायरा देखेंगे या फिर उसमें उसका इंपॉर्टेंस आप देखने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी हद तक रहा है और काफ़ी डीप में जाके वो करंट अफेयर को पूछने लगे हैं। तो उस हिसाब से या फिर उसको ध्यान में रख के भी हमें अब इधर तैयारी करनी होगी और करंट अफेयर को भी अच्छे से डीप में जाके हमें पढ़ना होगा। तो छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के अंतर्गत जनवरी माह के करंट अफेयर पे आज बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, पहला ही आपका टॉपिक रहेगा पद्मश्री सम्मान 2023। पद्मश्री सम्मान या पुरस्कार बोलो 2023। ये पद्मश्री पुरस्कार, इसके बारे में आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार देखेंगे, उसके अंतर्गत तीन चीज़ होती है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ठीक है, तो ये तीनों मिला के इसे पद्म पुरस्कार कहा जाता है और एक एक की श्रेणी में अलग अलग होता है। ठीक है, मैं सबसे पहले मैंने कहा है 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया जाना है। ठीक है, अब पद्म पुरस्कार कहा है मैंने, पद्मश्री नहीं। इनमें से देखेंगे एक एक करके, तो ये 6 लोग को, उसके बाद फिर 9 लोग को, उसके बाद फिर 91। तो पद्म पुरस्कार 106 में से 6 लोगों को दिया जाना है पद्म विभूषण। ठीक है, ये आपका कौन सा है, विभूषण। ठीक, ये पद्म विभूषण है। 9 लोग को दिया जाना है, यानी कि 9 आपके पद्म भूषण प्रदान किए जाने हैं, और 91 आपके दिए जाने हैं कौन सा, पद्मश्री। तो ये 91 जो कि 91 है पद्मश्री है, इनमें से छत्तीसगढ़ के 3, ठीक है, 3 लोगों को दिया जाना है पद्मश्री सम्मान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देखना है। तो हमें अभी छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करनी है, तो ये तीनों को ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब आप राष्ट्रीय करंट अफेयर पढ़ेंगे या फिर ठीक है इंडियन करंट अफेयर पढ़ेंगे, उसके अंतर्गत ये सब आप देखते हैं। तो ये क्लास छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर के लिए है, इसलिए हम लोग छत्तीसगढ़ के जो 3 लोगों को मिला है, ठीक है, 3 विभूतियों को मिला है जो आपके पद्मश्री सम्मान, उसके बारे में हमें बात करनी है। तो एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं और आप एक एक करके नोट करते जाएंगे। तो पहला ही आपका डोमार सिंह कुंवर। 2-3 चीज़ आपका कॉमन रहेगा। सबसे पहले तो नाम ही याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखना है ये कहाँ से आते हैं, मतलब कहाँ से हैं। तीसरी चीज़ देखना है किस क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसके बाद ही आप इसके विशेष में चलेंगे या फिर इसके एक्सप्लेनेशन में चलेंगे या फिर इसके बारे में और कुछ हो सकती है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डोमार सिंह कुंवर, ठीक है, ये आते हैं लाटा बोर्ड बालोद से, मतलब ये लाटा बोर्ड बालोद से हैं, पहला चीज़। दूसरा चीज़ किस क्षेत्र में मिला है, तो ये इसे नाचा के क्षेत्र में मिला है। अब इनके बारे में विशेष पे आप जा सकते हैं, ठीक। तो इसको आप देखेंगे, ये 2 चीज़ हो गया। लोक नाचा मोर मयारू, इसका मतलब यह है, इसको मैं ऐसे लिख के रखूँ, आप देखेंगे, ठीक है। इनकी एक लोक नाचा है, इन्होंने बनाई है, इन्होंने एक संस्था बनाई है। तो इनकी एक लोक नाचा है जिसका नाम है मोर मयारू। तो इन्होंने मोर मयारू नामक एक लोक नाचा पार्टी का गठन किया है, ठीक है। तो लोक नाचा है मोर मयारू, इसको याद रखेंगे। और ये मोर मयारू अभी भी गाँव में अच्छे से चल रही है और ये 5000 से अधिक प्रस्तुतियाँ दे चुकी हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो डोमर सिंह कुंवर के बारे में बस इतनी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट आपको देखना है उषा बारले, ठीक है। उषा बारले जी के बारे में, ये आते कहाँ से हैं, ये भिलाई से आते हैं। इसको आपको देख लेनी है किस क्षेत्र में दिया है, ठीक है। इसको आपको एक एक करके लिखना है। भिलाई से आते हैं, दुर्ग जिला भी याद रखेंगे, जैसे ये बालोद जिला है, ये दुर्ग जिला है, ठीक। तो उषा बारले जी देखेंगे, इन्हें पंडवानी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2023 सम्मान किया गया है। क्लियर है। अब इसके आगे देखेंगे तो ये मैंने लिखा है गुरु घासीदास। तो गुरु घासीदास जी के जीवन कथा को ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु घासीदास जी के जीवन कथा को, ठीक है, पंडवानी की शैली में इन्होंने प्रस्तुत किया है, ठीक। तो पंडवानी की शैली में गुरु घासीदास जी के जीवन कथा को, ठीक है, प्रस्तुत करने वाले कौन है बोलेंगे तो कौन है, उषा बारले जी, ठीक है। और एक कपालिक शैली के पंडवानी गायिका है, इसको भी आपको याद रखना है। तो आपने 2 चीज़ों पे बात कर ली है। अब इसके आगे आपको इसके बारे में विशेष और देखना है। देखेंगे 2016 में, ठीक है, गुरु घासीदास सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है या फिर इन्होंने प्राप्त किया है। अब देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखेंगे न्यूयॉर्क, लंदन, जापान, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में तो देती ही है, प्रस्तुति अपनी देती ही है। इसके अलावा न्यूयॉर्क, लंदन और जापान, यहाँ भी, इसमें भी इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार पद्मश्री सम्मान के अंतर्गत डोमार सिंह कुंवर और फिर उषा बारले, ये दोनों के बारे में आपने बात कर ली है, आपने इसके बारे में अच्छे से देख लिया है।
अजय कुमार मंडावी आपकी नेक्स्ट है जो जिन्हें पद्मश्री सम्मान इन्हें मिला हुआ है, जो कि 2023 वाला। ठीक, तो अजय कुमार मंडावी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आपको इनका क्षेत्र ही देख लेना है, किस क्षेत्र में और ये आते कहाँ से हैं। तो ये कास्ट कला से संबंधित है, इनको याद रखेंगे, कास्ट कला से संबंधित है, इसलिए कास्ट कला के क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री 2023 प्रदान किया गया है। इसके बारे में देखेंगे कि आते कहाँ से, तो गोविंदपुर कांकेर। ठीक है, तो कांकेर जिला से हैं और फिर आपका वहाँ भी जगह पूछे तो गोविंदपुर से हैं, इसको भी आपको देखना है। मैंने इनके पिता और माता के बारे में लिखा है क्योंकि स्पेशल है, ये भी किसी न किसी कला में जुड़े हुए हैं, इसलिए पूछा जा सकता है। हालांकि पूछेगा नहीं पूछेगा मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल ऐसे डीप जाके वो पूछ रहे हैं। पिता देखेंगे आरपी मंडावी, इनके पिता का नाम आरपी मंडावी जी हैं, जो कि मिट्टी के, ठीक है, मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते हैं। ठीक है, तो मिट्टी से मूर्तियाँ बनाने में निपुण है इनके पिताजी आरपी मंडावी। ठीक, तो यहाँ आप लिख लेंगे, तो ये लिखेंगे आप मिट्टी, ठीक है, की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने का कार्य करते हैं। माता जी देखेंगे सरोज मंडावी जी हैं, जो कि पेंटिंग का कार्य करती हैं। कौन सा, ये पेंटिंग करती हैं। ठीक है, ये दो चीज़ ये स्पेशल काम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कला से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैंने इनके पिता का नाम भी लिखा है और फिर माता का नाम भी लिखा है। इनके बारे में और बता दूँ, ये धार्मिक ग्रंथों और साहित्यिक रचनाओं, ठीक है, इन्हें लकड़ी पर उकेरते हैं। ठीक है, तो ये लकड़ी पर उकेरने के लिए भी इन्हें महारत हासिल है। तो ये धार्मिक ग्रंथों और साहित्यिक रचनाओं को भी लकड़ी में उकेरते हैं, इसको भी आप देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो इस प्रकार आपके पद्मश्री सम्मान या फिर पद्मश्री पुरस्कार 2023 आपका समाप्त हो गया। एक बार फिर से मैं बता दूं, 106 लोगों को दिया जाना है आपके पद्म, ठीक है, पद्म पुरस्कार दिया जाना है। और पद्म पुरस्कार के अंतर्गत 3 चीज़ आती हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण। ठीक है, ये पहला वाला विभूषण है और तीसरा है, ठीक है, ये पद्म भूषण, उसके बाद तीसरा हो जाएगा पद्मश्री। क्लियर है, तो 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाना है, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा किया गया, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। ठीक है, कि 91 लोगों को, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार दिया जाना है। ये 91 में से 3 अपने छत्तीसगढ़ से है। पहला डोमार सिंह कुंवर, जो कि लाटाबोड़ बालोद से है, नाचा के क्षेत्र में दिया जाना है। दूसरा उषा बारले जी है, जो कि भिलाई, ठीक है, दुर्ग से हैं। तीसरा मैंने कहा है अजय कुमार मंडावी, जो कि गोविंदपुर कांकेर से हैं, इन्हें कास्ट कला क्षेत्र में दिया गया है। और इनके बारे में ये भी मिलता है शिल्प कला, ठीक है, शिल्प और कला क्षेत्र से संबंधित है, तो वही कास्ट कला। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो इतनी जानकारी आप याद रखेंगे तो पद्मश्री सम्मान के बारे में अच्छी खासी आपके पास इंफॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट आपका रहेगा पर्वतारोही पे आपको बात करनी है, और पर्वतारोही के अंतर्गत चित्रसेन साहू के नाम के बारे में हमें बात करनी है। चित्रसेन साहू के बारे में आप देखेंगे तो माउंट इंकागुआ को किया हाल ही में इन्होंने फतेह, मतलब इनके द्वारा माउंट इंकागुआ को, ठीक है, इंकाकागुआ, इसको इनके द्वारा हाल ही में फतेह किया गया है। इसमें इन्होंने चढ़ाई अपनी पूरी कर ली है, यहाँ पे इन्होंने पहुँचने में सफलता हासिल की है, जो कि अर्जेंटीना में स्थित है, इंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है। कौन सा, माउंट इंकागुआ एक चोटी है जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। इनके बारे में बता दूं, इनके दोनों पैर कृत्रिम हैं और ये देश के पहले पर्वतारोही हैं जिनके दोनों पैर कृत्रिम हैं, दिव्यांग पर्वतारोही है। इन्हें हाफ ह्यूमन रोबो कहा जाता है। देश के पहले या फिर पहले भारतीय जिनके दोनों पैर कृत्रिम है, इसको भी आपको याद रखना है। इनका लक्ष्य देखेंगे, लक्ष्य सुनिए इनका, 7 महाद्वीप के 7 शिखर फतेह करना है। ठीक है, 7 महाद्वीप, 7 महाद्वीप है, इन 7 शिखर फतेह करना है। अब तक इन्होंने 4, ठीक है, अब तक इन्होंने 4 कंप्लीट कर लिया है, अपने 4 लक्ष्य पे इन्होंने सफलता पा लिया है। हाल ही में तो आपको पता ही है माउंट इंकाकागुआ, ठीक है, एक एक करके देखते जाएंगे। इसको देखेंगे अच्छे से, माउंट इंकाकागुआ, इसको इन्होंने हाल ही में फतेह किया है। इनका ये 4था लक्ष्य था। इनका लक्ष्य 7 शिखर है, 7 शिखर को फतेह करना है, जो कि 7 महाद्वीप में है। ठीक है, 7 महाद्वीप के 7 शिखर को फतेह करना है, जिनमें से इन्होंने 4, ठीक है, 4 को फतेह कर लिया है। 4 जो शिखर है उस पर इन्होंने पहुंचने में सफलता पाई है। तो पहला देखेंगे, सबसे पहले इन्होंने माउंट किलिमंजारो, जो कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर, ठीक है, इसको इन्होंने फतेह किया था। ठीक है, पहला। दूसरा आप देखेंगे माउंट कोजिएस्को, ठीक है, दूसरा देखेंगे माउंट कोजिएस्को, जिसकी हाइट है 2228 मीटर, ठीक है, 2228 मीटर इसकी हाइट है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इन्होंने दूसरा, ठीक है, दूसरे बार जब इन्होंने सफलता पाई थी वो माउंट कोजिएस्को है। तीसरा आप देखेंगे माउंट एल्ब्रूज, ठीक,
ये क्या है, यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। इसमें भी इन्होंने चढ़ने में सफलता हासिल की थी। और हाल ही में आपको पता है माउंट एंकाकागुआ जो कि जिसकी हाइट, ठीक है, इनमें से सबसे ज़्यादा है 6962, जो कि एशिया के बाहर विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि आपका रहेगा माउंट एंकाकागुआ। इसको इन्होंने हाल ही में फतेह करने में हासिल सफलता पाई है और इसकी ऊंचाई 6962 मीटर है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बारे में और देखेंगे तो ये एक बार मैंने बता दिया है कि अर्जेंटीना में है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका। और इसको देखेंगे इंडीज पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये है, जो कि एक, ठीक है, शिखर है, सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो इतनी चीज़ों के बाद एक चीज़ इनके बारे में और लिखेंगे, इनका अगला लक्ष्य क्या है। 4 तो इन्होंने, ठीक है ना, 4 पे इन्होंने सफलता पा ली है, तो 4 पे सफलता पाने के बाद इनका अगला लक्ष्य क्या है उसको भी आप डेट लिख लेंगे। इनको भी ठीक इसके बारे में डेट मिलता है अप्रैल 2023, ठीक है, अप्रैल 2023 में इन्हें, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, इनका अगला लक्ष्य है। माउंट एवरेस्ट के फतेह करने वाले हैं। कब इसका डेट क्या है, अप्रैल 2023, ठीक है, माउंट एवरेस्ट, ठीक, इसके बारे में देखेंगे। तो अप्रैल 2023 में इनका लक्ष्य है, जो कि इनका 5वां लक्ष्य है, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट एवरेस्ट है, इस पे इन्होंने ठीक है पहुंचने की कोशिश करनी है। अगला अब हम मड़ई और पर्व महोत्सव पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है एक मड़ई है आपका नेतानार मड़ई बस्तर में, ठीक है, ये नेतानार पहाड़ी में हुई है। इसके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। फिर आपको महोत्सव भी देखना है, तातापानी महोत्सव हो गया, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं तातापानी महोत्सव। ये बलरामपुर में है, आपको पता है तातापानी, ठीक है। तो इसमें जो है तातापानी महोत्सव का आयोजन है। तातापानी इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ी में ताता या फिर तात, इसको गर्म को बोला जाता है और पानी तो आपको पता ही है। तो एक गर्म जल का कुंड है, ठीक है, जहाँ से गर्म जल निकल रही है, गर्म पानी वहाँ से निकल रही है, वो तातापानी हो गया। फिर वहाँ पे तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। आपको पता है हर साल मकर संक्रांति के दिन, ठीक है, कब, मकर संक्रांति के दिन। ये अवसर आपको याद रख लेना है, किस अवसर पे पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। मकर संक्रांति के दिन तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसको जो है 1-2 दिन तक किया जाता है, इसको भी देखना है। तो 14 से 16 जनवरी 2023 इसका आयोजन किया गया है, इसको आपको याद रखना है। अब आप नेक्स्ट आप देखेंगे राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, ठीक है, राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, इसके बारे में आपको देखना है। इसमें आपको इसका स्थान देख लेना है कि कौन से स्थान में, एक प्रकार का खेल महोत्सव है, ठीक है, खेल का आयोजन हुआ है यहाँ पे। तो साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में इसका आयोजन किया गया है, इसको आपको याद रखना है फर्स्ट चीज, ठीक है। इसका आयु वर्ग देख लेना है। तो 15 से 40 आयु वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और 40 से प्लस आयु वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं, ठीक है, इसको भी देखना। एक कैटेगरी ये हो सकता है, एक कैटेगरी ये, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो इसमें कितने प्रतिभागी यहाँ पे भाग लिए थे, ठीक है। तो 3000 प्रतिभागी, ठीक है, इसके आगे लिखेंगे 38 विधाओं में, ठीक, पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, शामिल हुए थे, ठीक है। तो 3000 प्रतिभागियों ने यहाँ पे शामिल या फिर भाग लिया था, इसको आपको याद में रखना है। तो यहाँ तक एक बार फिर से रिवाइज करा दूं, तातापानी महोत्सव जो कि बलरामपुर में तातापानी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तातापानी बलरामपुर में है। तातापानी आपको पता है गर्म जल का कुंड है, गर्म जल का जो वहाँ पे गर्म जल वहाँ से निकल रही है। उसके बारे में किंवदंतियाँ, मान्यताएं बहुत कुछ है, लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काम की चीज़ों को देखना है। इसके अवसर आपको याद रख लेना है, मकर संक्रांति के दिन इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, और 1-2 दिन तक चलता है, 1-2-3 दिन तक चलता है, इसको आपको देखना है। तो 14 से 16 जनवरी इसका आयोजन हुआ है इस बार 2023 में, और इसमें विभिन्न घोषणाएं भी हुई है। घोषणाएं उसको लास्ट में आपको लिखाऊंगा, फिलहाल इसको आप देखते रहेंगे। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव, इसके बारे में आपको भी जानना है, जो 2023 ऐसा पूछ के आ सकता है, इसका स्थान पूछ के आपको आ सकता है। एक प्रकार का खेल महोत्सव है, ठीक है। देखेंगे साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में इसका आयोजित हुई है, इसका आयोजन हुआ है। उसके बाद देखेंगे 15 से 40 आयु वर्ग, इसको भी पूछा जा सकता है कि कौन से आयु वर्ग वाले यहाँ पे शामिल हुए थे। तो 15 से 40 आयु वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल हुए थे। इसके आगे और देखेंगे तो 40 प्लस आयु वर्ग वाले भी यहाँ पे शामिल हुए थे। आप देखेंगे 3000 प्रतिभागी यहाँ पे 38 विधाओं में शामिल हुए थे, इसको भी आप लिखेंगे। तो ये चीज़ हो जाएगा आपका तातापानी महोत्सव। फिर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव के बारे में, नेतानार मड़ई के बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ठीक है ना, इस ठीक है साल की पहली मड़ई है जो कि दंतेश्वरी माता को समर्पित है। माँ दंतेश्वरी को समर्पित है यहाँ मड़ई। नेतानार मड़ई बस्तर, नेतानार कहाँ पे है, बस्तर में। तो नेतानार मड़ई माँ दंतेश्वरी को समर्पित है,
ठीक है। ये नेतानार जो है बस्तर में है और इसे इसका आयोजन कहाँ किया गया? नेतानार पहाड़ी में। इसको भी आपको लिखना है नेतानार पहाड़ी, ठीक, इसको भी पूछा जा सकता है। तो नेतानार मड़ई जो है नेतानार पहाड़ी में आयोजित की गई है, ठीक है। ये नेतानार कहाँ पे है? बस्तर में है। और ये नेतानार मड़ई किन्हें समर्पित है बोला जाए तो माँ दंतेश्वरी को समर्पित है। लेकिन यहाँ पे पूजा किसकी की गई है? नेतानारिन, ठीक है, नेतानारिन माँ की पूजा की गई है, जो कि दंतेश्वरी माता के रूप में इनकी पूजा की गई है। प्रधान पुजारी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, प्रधान पुजारी देखेंगे तो गुंडाधुर जी के वंशज प्रधान पुजारी थे, ठीक है। और इसमें शामिल देखेंगे तो ध्रुवा जनजाति यहाँ पे शामिल है, मेल मैंने लिखा है, ध्रुवा जनजाति के पुरुषों, ठीक है, को यहाँ सम्मिलित किया गया, पुरुष यहाँ पे शामिल हुए थे। गुंडी पूजा भी एक मिलती है जहाँ पे पुरुष शामिल होते हैं, इसको भी आप लिख लेंगे गुंडी पूजा। एक चीज और देखेंगे, बस्तर राजा यहाँ पे आमंत्रित थे, इसको भी आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन आमंत्रित थे? बस्तर राजा। तो इन चीजों पे आप डील करेंगे तो नेतानार मड़ई बस्तर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मुगलकालीन सिक्के देखेंगे, ठीक है, मुगलकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे पहले वो देख लीजिए। तो ग्राम है आपका बाजार नवा गांव, ठीक है, क्या है आपका? बाजार नवा गांव। ये डोंगर गांव, ठीक है, ये डोंगर गांव विकास खंड के अंतर्गत आता है, डोंगर गांव विकास खंड के अंतर्गत आता है। और फिर ग्राम पंचायत पूछा जाए तो बड़गांव, ठीक है, तो बड़गांव ग्राम पंचायत के अंतर्गत, जो कि 4 भाटा है, बड़गांव 4 भाटा ग्राम पंचायत है, ठीक है, इसके अंतर्गत। अब इसके अंतर्गत विकास खंड है, ठीक, तो विकास खंड है डोंगर गांव, तो डोंगर गांव विकास खंड के अंतर्गत। और ग्राम पंचायत पूछे तो ग्राम पंचायत बड़गांव 4 भाटा, ग्राम का नाम है बाजार नवा गांव, जिला भी पूछे तो राजनांदगांव। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। ये राजनांदगांव जिले के अंतर्गत है, डोंगर गांव विकास खंड के अंतर्गत आता है, ग्राम पंचायत है आपका बड़गांव 4 भाटा, ठीक है। और कहाँ से प्राप्त हुए एग्जैक्ट आपको पूछे तो बाजार नवा गांव, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुए हैं मुगल कालीन सिक्के, जो कि 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, इसको आपको याद रखना है। 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये पाइपलाइन खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो पाइपलाइन नल जल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन के लिए खुदाई की जा रही थी, जहाँ पे मटके में एक, ठीक है, एक मटके में 65 चांदी के सिक्के और साथ ही साथ कुछ चीज़ और वहाँ पे मिला है, अन्य अवशेष और वहाँ पे मिले हैं। तो 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जो कि अहमद शाह बहादुर, जो कि मुगलकालीन शासक हैं, अहमद शाह बहादुर, ठीक है, के काल के होने की प्रतीत होती है। ये मुगलकालीन सिक्के हैं जो कि ग्राम बाजार नवा गांव से प्राप्त हुए हैं, जिला राजनांदगांव है, ठीक है। जगह याद रखेंगे, जगह पूछते हैं, इसको आपको देखना है। 1700 से 1800 ईस्वी, ठीक है, की सिक्के हैं, इसको भी आप देखेंगे। इसके अलावा यहाँ पे, ठीक है, 3 बाघनुमा अंगूठियाँ, ठीक है, ये बगनुमा है एक्चुअली, 3 बगनुमा लिखा था लेकिन ये बाघनुमा है, ठीक। तो 3 बाघनुमा अंगूठियाँ प्राप्त हुई हैं, 2 कड़े प्राप्त हुए हैं, और ये दोनों जो है, ठीक, ये दोनों मिश्रित धातु के, ठीक है, मिश्रित धातु के बने थे। क्लियर। लिपि देखेंगे, ठीक है, 65 चांदी के सिक्के प्राप्त हुए। वहाँ पे लिपि कौन सी उकेरे गए थे? कौन सी लिपि थी? तो अरबी फारसी लिपि में उकेरे गए थे, ठीक है, वहाँ पे उकेरे हुए थे, जिसकी लिपि अरबी फारसी थी। इसको भी आपको याद रखना है। तो मुगलकालीन सिक्के में आपको इतनी चीज़ों पे बात करनी है, तो इसके बारे में ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, इतनी चीज़ों को आपको बात करनी है। नेक्स्ट आपको देखना है सोम वंशकालीन सूर्य की प्रतिमा। ये 7 घोड़ों पर सवार, ठीक है, सूर्य की प्रतिमा यहाँ से प्राप्त हुई है, जो कि गड़िया पहाड़ कांकेर से प्राप्त हुई है। तो प्राप्त हुई है, इसको देखेंगे, प्राप्त हुई है गड़िया पहाड़, ठीक है, कांकेर। और इसको नोट करते भी जाएंगे, जब आप पढ़ेंगे, जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे ऐड करते जाएंगे, जो करंट की चीज़ें हैं वहाँ पे आपको ऐड करना है, वो क्वेश्चन का दायरा बन जाता है, ठीक है, क्वेश्चन का क्षेत्र बन जाता है। तो उसको देखेंगे, एक एक करके नोट भी करते जाएंगे। गड़िया पहाड़ कांकेर, ठीक है, गड़िया पहाड़ कांकेर से प्राप्त हुई है सोम वंशकालीन सूर्य की प्रतिमा, जो कि 7 घोड़ों पर सवार सूर्य की प्रतिमा है। और देखेंगे 12वीं सदी की है ना, इसको देखेंगे 12वीं सदी की है। भानुदेव, ठीक है, जो कि आपके सोमवंशकालीन, ठीक है ना, ठीक है, सोमवंशकालीन जो आपके राजा हैं भानुदेव के समय का यहाँ प्रतीत होता है, इसको भी आपको देखना है, ठीक। नेक्स्ट आपको देखना है शिव मंदिर के अवशेष, जो ये भी सोमवंशकालीन है, ठीक है, छोटा छोटा इसको देख लेंगे, सोमवंश काल का है, ठीक है, ये भी प्राप्त हुआ, जो कि सिरपुर महासमुंद, इसको आपको याद रखना है, यहाँ पे सिरपुर महासमुंद से ये प्राप्त हुआ है। क्लियर। नेक्स्ट आपको देखना है वराह अवतार की प्रतिमा, ठीक है, वराह अवतार प्रतिमा, ये छिपछिपी ग्राम मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक है, इस जगह आपको याद होना चाहिए। वराह अवतार प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है आपको पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा? छिपछिपी ग्राम MCB मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, ठीक। अब आपको देखना है डेविल फिश, ये तो आपका हो गया है पुरातात्विक वाली चीज़, जितने अवशेष आपको मिले हैं, जितने सिक्के मिले हैं। इधर से थोड़ा सा आपका अलग चीज़ है, ठीक है, ये डेविल फिश, ठीक है, इसको वहाँ पे नहीं जोड़ेंगे, ये अलग चीज़ है, ये जगह रहने कर यहाँ पे लिख दो। डेविल फिश देखेंगे सिकासार जलाशय पैरी, ठीक है, पैरी नदी में
सिकासार जलाशय आपको पता है गरियाबंद, तो सिकासार जलाशय में ये पाया गया है डेविल फिश जो कि पैरी नदी पे है। एक गरियाबंद जिला भी आपको पूछ सकता है, गरियाबंद इसको आपको याद रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है सिकासार जलाशय। फिर उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका पैरी नदी, ऐसे याद करना है। फिर आपके तीसरे नंबर पे गरियाबंद जिला, आपको तो पता ही है, उसके अंतर्गत ही ये सिकासार जलाशय। देखेंगे डेविल फिश यहाँ पे पाया गया है, ये 4 आंखों वाली मांसाहारी मछली है। ठीक है, 4 आंखों वाली मांसाहारी मछली है, इसको आपको देखना है। ठीक, यहाँ पे लिखा भी हूँ मैं, 4 आंखों वाली। उसके बाद देखेंगे अन्य नाम इसके कौन कौन से, तो सकर माउथ, ठीक है, सकर माउथ कैट फिश इसे कहा जाता है, या फिर ब्लैक टाइगर श्रिम्प, नारंगी दुर्लभ चमगादड़। ठीक है, नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ पाया गया है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क जो कि बस्तर में है, इससे पहले मैंने आपको ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको पढ़ा है कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो इसी कांगेर घाटी नेशनल पार्क में जो कि बस्तर में है, यहाँ पे नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है। ठीक है, इसको आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसको भी देखना है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में जो कि बस्तर में है, यहाँ पे नारंगी रंग का दुर्लभ चमगादड़ देखा गया है। ठीक, इसके अन्य नाम देखेंगे, इसके डीप जाके उसको अगर पूछना हो तो यहीं पे वो क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे कि आप देखेंगे पेंटेड, ठीक है, पेंटेड बैट या बटरफ्लाई बैट, मेरी आवाज़ सुन के लिखेंगे। हो सकता है ये ना दिख रहा हो, छोटा छोटा थोड़ा लिखा हूँ क्योंकि जगह भी चाहिए। दूसरा देखेंगे ऑरेंज नेक्टर बैट, ठीक है, एक ही नाम है। ठीक है, ये बोलेंगे या फिर ये बोलेंगे या फिर ये बोलेंगे, तो एक बार फिर सुन लीजिए, इसके अन्य नाम मैं कह रहा हूँ पेंटेड बैट या फिर बटरफ्लाई बैट। उसके बाद और देखेंगे तो ऑरेंज नेक्टर बैट, ये इनके अन्य नाम है, किनके, नारंगी कलर के जो आपके दुर्लभ चमगादड़ मिले हैं कहाँ पे, कांगेर घाटी नेशनल पार्क बस्तर में। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको आप देखना है, आपको देखना है, याद रखना है। वैज्ञानिक नाम पूछ सकता है, अगर उसको और फंसाना हो आपको क्वेश्चन में तो वैज्ञानिक नाम पे चलेंगे। ठीक है, वो बोल सकते हैं कि नारंगी रंग के दुर्लभ चमगादड़ जो कि बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में पाया गया है, उसके वैज्ञानिक नाम क्या है, तब आप क्या बोलेंगे, केरीओला पिक्टा। ठीक है, केरीओला पिक्टा उसके वैज्ञानिक नाम है। इसके आगे देखेंगे तो 20,000 प्रजातियां हमारे बस्तर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क तुरेनार बस्तर। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क कहाँ स्थित है, तो तुरेनार बस्तर में है। यहाँ पे 19, ठीक है, 19 आपकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब देखिए रीपा के तहत है रूरल इंडस्ट्रियल जो आपके पार्क है, उसके तहत महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना के अंतर्गत, ठीक है, इसका निर्माण किया गया है, जो कि तुरेनार बस्तर में स्थित है। सबसे बड़ा ग्रामीण औद्योगिक पार्क आपको बोले तो तुरेनार बस्तर, इसको आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आपको भारत न्यूजीलैंड के मैच के बारे में जाननी है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, ठीक है, इसमें खेला गया यह पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है जो कि भारत न्यूजीलैंड के द्वारा खेला गया है। सबसे पहले देखेंगे कैसे खेला गया है, उसको एक प्रकार से देख लेंगे। 3 मैचों की श्रृंखला हो रही थी, ठीक है, इनमें से दूसरा मैच है। ठीक है, 3 मैचों की श्रृंखला की दूसरा मैच था, इसको भी आपको याद रखना है। और ये दूसरा मैच में भारत ने 8 विकेट से, ठीक है ना, जीत हासिल की है, इसको भी आपको देखना है। तो भारत न्यूजीलैंड मैच खेला गया है, पहला मैच है, मतलब छत्तीसगढ़ के शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम में, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होने वाला पहला मैच था। ठीक है, जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया है। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच खेला गया है, जहां पे भारत ने 8 विकेट से, ठीक है, जीत हासिल की है। एक चीज़ और, मेजबानी करने वाला, ठीक है, देश का 50वां स्टेडियम बन गया इसी के साथ। ठीक है, मतलब ये है कि जैसे कि मेजबानी मतलब अपने देश में आप खिला रहे हो, ठीक है, बाहर से कोई आपके टीम आ रही है, ठीक है, तो बाहर से आने वाली टीम को अपने देश में खिला रहे हो, तो आप हो गए मेजबान और वो क्या हो गए, मेहमान। ठीक है, तो इस प्रकार मेजबानी करने वाला एक कितने नंबर का स्टेडियम है ये पूछा जा रहा है। तो मेजबानी करने वाला, ठीक है ना, मेजबानी करने वाला भारत के 50वां अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, इसको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्टेडियम का निर्माण सितंबर 2008 में किया गया था और इसमें दर्शक दीर्घा मतलब दर्शकों की जो क्षमता है वो पूछी जा सकती है। 65,000 दर्शक इसमें बैठ सकते हैं और क्रिकेट मैच का आनंद ले सकते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ों पे बात करने के बाद एक चीज़ और, इसको भी देख लेंगे। 36वीं इंटरनेशनल मास्टर ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप श्रीलंका में आयोजित हुई थी। वहाँ पे दीनदयाल जी ने 3रा स्थान प्राप्त किया, मतलब 3रे स्थान पर रहकर कांस्य पदक जीता है। माता बहादुर कल्याण पुरस्कार मैंने कहा है वीरता के क्षेत्र में से दिया जाना है, ठीक है, दिया जाएगा। सरस्वती साहित्य सम्मान, ठीक है, ठीक है, इसको दिया गया है। ठीक,
तो मैंने कहा है माता बहादुर कल्याण पुरस्कार वीरता के क्षेत्र में दिया जाएगा अब, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा है सरस्वती साहित्य सम्मान एस अलंग को दिया गया है, ठीक, एस अलंग, इसको आपको याद रखना है। एनीमिया मुक्त अभियान में, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ का स्थान तीसरा है, इसको लिखेंगे। तो छत्तीसगढ़ कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है, इसको आपको लिखना है, ठीक है, आपको इसको देखना है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता अगले वित्तीय वर्ष से मिलना है, और इसके बारे में कुछ कुछ मापदंड भी आ गए, मतलब कुछ शर्तें भी आ गई है। कौन कौन सा शर्त रहेगा जिसे आप पूरा करेंगे तो बेरोजगार होकर भी आपको 2500 रुपए जो है हर माह मिलना है, बेरोजगारी भत्ता अगले वित्तीय वर्ष से आपको मिलनी है। तो इसके बारे में मैं और डिटेल जो फरवरी मंथ के जो करंट अफेयर हमने बात करनी है वहां पे मैं अच्छे से और बताऊंगा, ताकि इसके बारे में अच्छी खासी, ठीक है, जानकारी मेरे पास आ जाए। अब देखेंगे बस्तर सरगुजा, मैंने लिखा है बस्तर संभाग है, ठीक है, जो बोल रहा हूं उसको लिखने की कोशिश करेंगे क्योंकि जगह कम होने के कारण मैं थोड़ा शॉर्ट लिखूं। बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, जितने भी वहां पे जो है, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासी समाज के प्रमुख के लिए, ठीक है, पंचायतों को 10,000, ठीक है, 10,000 दिया जाना है, हर साल 10,000 दिया जाएगा, इसको आपको देखना है। नवाचार आयोग बनाया जाएगा प्रदेश, ठीक है ना, विरासत को संजोने के लिए, संजोने फिर उसको सहेजने के बाद, ठीक है, उससे जो है आगे बढ़ाने के लिए नवाचार आयोग का गठन किया जाएगा। राष्ट्रीय रामायण, ठीक है, राष्ट्रीय रामायण मानस मंडली का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, मानस मंडली महोत्सव, इसका भी आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। माता कौशल्या महोत्सव जो कि चंद्रखुरी, आपका चंद्रखुरी रायपुर, यहाँ पे मनाने का, ठीक है ना, इसकी भी घोषणा की गई है, मनाया जाएगा। राजा मोरध्वज महोत्सव, इसको याद रखेंगे, राजा मोरध्वज महोत्सव जो है ये आपके आरंग रायपुर से संबंधित है, इसको आप अलग तौर से याद रखेंगे। जियो ट्रू 5G ये स्टार्ट हो गया है 14 जनवरी से, ठीक है, 14 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, रायपुर विलय दुर्ग शहर से ये स्टार्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में, इसको आपको याद रखना है। पहले 4G चलता था, ठीक है, आपको पता होगा, इसके बारे में स्पीड भी आती है, ठीक, कितने कितनी स्पीड थी, अब कितनी होगी, अंतर भी आता है, लेकिन उतने जाने की जरूरत है नहीं, बस नहीं याद रखेंगे। 5G सेवा भी शुरू हो चुकी है, 14 जनवरी से छत्तीसगढ़ में स्टार्ट हुआ है, रायपुर भिलाई दुर्ग से यहाँ मतलब रायपुर भिलाई दुर्ग शहरों से यहाँ स्टार्ट हुआ है। छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे टनल बनाया जाना है किसकाल घाटी में, इसको भी आपको याद रखना है। रायपुर विशाखापट्टनम मार्ग जो कि 464 आई थिंक किलोमीटर है, इसके बीच में जो है 2.5 किलोमीटर का किसकाल घाटी में सुरंग बनाया जाना है, टनल बनाया जाना है, जो कि प्रदेश का सबसे लंबी टनल होगी। एरो सिटी का निर्माण रायपुर में किए जाने की घोषणा की गई है। बात करने के बाद आपकी जनवरी करंट अफेयर पे आज हमने बात करी है, इसकी जो अगली वीडियो आपकी इतिहास की तो चल ही रही है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो इतिहास की आपकी सीजी हिस्ट्री जो है छत्तीसगढ़ इतिहास की क्लास चल रही है, जहां पे कल से या फिर परसों से आपकी इतिहास क्लास कंटिन्यू होगी जो कि पहले रुकी हुई थी। और एक करंट अफेयर का कि एक मंथ में आएगा, मंथली करंट अफेयर अब हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, तो इसका भी एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा, तो आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहां पे खंडवार आपको एक एक सेगमेंट में देखने को मिलेगा, जैसे कि आपकी सीजी ज्योग्राफी वहां कंप्लीट हो चुकी है, सीजी जनजाति काफी हद तक वहां पे कंप्लीट हो, 20-22 आपकी क्लास जा चुकी है, सीजी हिस्ट्री भी 3-4 क्लास हुई है और उसी को कंटिन्यू हम लोग करेंगे। उसके बाद जो आपका करंट अफेयर वाली क्लास है ये हर मंथ आपके पास पहुंचाने का भरपूर कोशिश करेंगे। मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अपनी ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।